गुड मॉर्निंग 11th क्लास। जैसा कि हम लोग अपना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बार डायग्राम्स को कर रहे थे, तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड लेक्चर है। हमने जब फर्स्ट लेक्चर करा था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसमें हमने बेटे ये पढ़ा था कि कितने टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ डायग्राम्स होते हैं। हम एज पर 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने दो डायग्राम्स के बारे में समझा था, एक बार डायग्राम्स, दूसरा पाई चार्ट या सर्कुलर डायग्राम्स। ओके, फिर हमने स्टार्ट करा था अपना बार डायग्राम्स। ओके क्लास, और बार डायग्राम्स में बेटे हमने सबसे पहले उसका मीनिंग, उसके फीचर्स और हमने टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स पढ़ा था। ओके क्लास, एंड इन आवर लास्ट लेक्चर ओनली वी started with the first type of bar diagram, that is simple bar diagrams. Okay, जिसमें हमने सिंपल बार डायग्राम में पढ़ा था, जब एक सिंगल वेरिएबल रिलेटेड डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम कौन से बार डायग्राम्स बनाते हैं बेटे? सिंपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी बन सकता है, लेकिन यूजुअली हम क्या बनाएंगे बेटे? वर्टिकली। ठीक है, अगर स्पेशली क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, तभी हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज हम कौन सा बनाएंगे? वर्टिकल बार डायग्राम। ओके क्लास, सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर विद दिस टॉपिक ओनली, दैट इज टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स। ओके, तो फर्स्ट टाइप हमने कर लिया था बच्चे, हम आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बार डायग्राम, दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम। अब आप नाम से एक मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करो। मल्टीपल बार डायग्राम, इसका मतलब एक बेस के दो सेट ऑफ डेटा है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब हमें एक वेरिएबल नहीं गिवन, हमें दो वेरिएबल्स गिवन है, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हर दो तीन डिफरेंट ईयर्स के इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का डेटा लूँ, हर साल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा, इट मीन्स इंपोर्ट भी एक वेरिएबल है और एक्सपोर्ट का डेटा भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल तो नहीं हुआ, यहाँ पर तो एक से ज़्यादा वेरिएबल हो गए। तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? एक बार बनाना पड़ेगा इंपोर्ट्स के लिए और दूसरा बार बनाना पड़ेगा एक्सपोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक से ज़्यादा बार बनाया, बार का मतलब वो रेक्टेंगल, कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बार बन रहे हैं उस डायग्राम में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। ओके क्लास, सिंपल सी बात है। सिंपल बार डायग्राम कहाँ पर बनेगा? जहाँ पर सिंगल सेट ऑफ डेटा, मतलब सिंगल वेरिएबल इज गिवन इन द स्टेटमेंट, तो हम वहाँ पर क्या प्रेफर करेंगे? सिंपल बार डायग्राम। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट द सिचुएशन व्हेन देयर इज मोर देन टू और टू सेट ऑफ डेटास आर गिवन इन वन सिंगल स्टेटमेंट? तो हम क्या करेंगे? सिंगल बार डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या बना सकते हैं बच्चे? मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल बार डायग्राम? दीज आर दोज डायग्राम्स विच शो टू और मोर सेट ऑफ डेटा, मतलब टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल्स। अगर हमें इनको रिप्रेजेंट करना है तो हम कौन से बार डायग्राम बनाएंगे? मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, साइमल्टेनियसली, एक साथ, जब दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा गिवन होता है एक साथ, अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम। ओके क्लास, जनरली दीज डायग्राम्स आर यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा। अगर हमें दो डेटा के बीच में, सपोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बर्थ रेट, डेथ रेट, मेरे दो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सपोज इंग्लिश एंड मैथ्स, मुझे इन दोनों के मार्क्स के कंपैरिजन करना है, तो दो सेट ऑफ डेटा है बच्चे, दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको कंपैरिजन के लिए कौन से बार डायग्राम यूज होंगे? मल्टीपल बार डायग्राम्स। ओके, सो जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, मार्क्स इन टू और डिफरेंट सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं मल्टीपल बार डायग्राम का यूज कर सकती हूँ। अब जो
मल्टीपल बार डायग्राम है, इनका एक और नाम है, दीज आर ऑल्सो नोन एज कंपाउंड बार डायग्राम। कंपाउंड क्यों? होलसम सब चीज़ों को इकट्ठा शो कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ को इकट्ठे साइमल्टेनियसली शो कर रहे हैं, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड बार डायग्राम। ओके क्लास, अब इसमें हम क्या करते हैं, हर एक वेरिएबल के लिए एक अलग से एक बार बनाएंगे। बार का मतलब रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब कॉलम बनाएंगे। अगर 2 वेरिएबल हैं तो कितने कॉलम्स बनेंगे? 2। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉलम्स बनेंगे? 3। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 कॉलम्स, मतलब 2 रेक्टेंगल्स या 2 बार्स। 4 हैं तो 4 बार्स या 4 रेक्टेंगल्स बनेंगे। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम। बेटे बहुत बार आता है, मैम नोट्स, व्हाट अबाउट नोट्स, वी डोंट हैव बुक। बेटे डोंट फील पैनिक, प्लीज। आई एम राइटिंग ऑल द डेफिनेशन ऑन द बोर्ड फॉर यू पीपल। व्हाट यू आर सपोज टू डू, जस्ट आपको इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, वीडियो बाय वीडियो। जैसे मल्टीपल बार डायग्राम, हेडिंग बनाया, डेफिनेशन लिखी, दैट्स इट। और जो मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगी उस एग्जाम्पल को उसका ब्रीफ बता दीजिए, ताकि आपको एक बैक ऑफ माइंड में रहे कि वी आर प्रिपेयरिंग नोट्स बाय आवरसेल्व्स। ओके क्लास? यस क्लास, नाउ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर देखते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, सो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम। अगर बच्चे सपोज यहाँ पर मल्टीपल नहीं लिखा होता और लिखा होता प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, आपको देखकर पता चल जाता कि एक वेरिएबल गिवन है या मोर देन 1 वेरिएबल गिवन है। आपको देखिए ईयर तो जस्ट नेम है कि कौन कौन से ईयर के अकॉर्डिंग हमें डेटा गिवन है, सो ईयर इज नॉट अ वेरिएबल। ओके, ईयर इज जस्ट व्हाट, ये डेटा का बेस है कि इस ईयर का डेटा है ये। जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स, तो स्टूडेंट तो वेरिएबल नहीं है, मार्क्स किस सब्जेक्ट में है, दैट इज वेरिएबल। ओके, सो अब ईयर बाय ईयर आपको 1981, 1990, 1991, 2000, 2001 to 2010 एवरी 10 ईयर का आपको कंसेक्युटिवली 3 टाइम्स आपको बर्थ रेट का डेटा गिवन है और डेथ रेट का डेटा। अगर आप सोचो तो आप क्या बता सकते हैं मुझे कितने वेरिएबल्स गिवन है इस क्वेश्चन में बच्चे? ईयर तो सपोज नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम ऑफ द ईयर है, सो दिस ईयर इज नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, आगे बर्थ रेट हर 10 साल में चेंज होता है और जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो बर्थ रेट इज अ वेरिएबल। डेटा रिलेटेड टू डेथ रेट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, क्योंकि हर 10 साल हम अपना सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सो डेथ रेट भी हर 10 साल के बाद देखा जाता है, नापा जाता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करा जाता है, जो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स चेंज होता है। ठीक है, सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये दोनों क्या है बच्चे? वेरिएबल्स। इट मीन्स मुझे 2 क्या दिए हुए हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, मुझे किन किन डेटा को रिप्रेजेंट करना है? 2 वेरिएबल्स के डेटा को, जिसको मैं बोलती हूँ 2 सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। अब मैंने आपको अभी बताया जहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो हम वहाँ पर कौन सा बार डायग्राम बना सकते हैं? मल्टीपल बार डायग्राम। ओके क्लास, तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, सेम वे में बेटे आप लोगों को क्या बनाना है? बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर आप कौन सा बार डायग्राम बना रहे हो? मल्टीपल बार डायग्राम। डेटा इज रिलेटेड अबाउट व्हाट? बर्थ रेट एंड डेथ रेट, है ना? आपका डेटा किसके अकॉर्डिंग है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो मैं यहाँ पर ऊपर क्या लिख दूं बच्चे? बर्थ रेट एंड
डेथ रेट। ठीक है, आप ब्रैकेट में ईयर भी लिख सकते हो 1981 टू 2010। ठीक है, यहाँ पर वैसे मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, अगर और कोई इन्फॉर्मेशन दी होती तो मैं भी लिख सकती हूँ बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया, वट एवर इट बी गिवन इन द स्टेटमेंट। ओके क्लास, अब मैं क्या बनाऊंगी बच्चे, प्रॉपर वे से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर आप सबको पता होगा डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं या इंडिपेंडेंट फैक्टर लेते हैं। सोच के बताइए बच्चे, आपको जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है वो किसके अकॉर्डिंग गिवन है, ईयर के अकॉर्डिंग। इट मीन्स दिस डेटा इज बेस्ड ऑन ईयर्स, तो हम एक्स एक्सिस पर क्या मेंशन करेंगे बच्चे, ईयर्स। ओके, क्योंकि कॉमन बेस लाइन होनी चाहिए सारे बार्स की, तो इन दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट में क्या कॉमन है, ईयर्स कॉमन है। तो मैं एक्स एक्सिस पर क्या लूंगी बेटे, ईयर्स लूंगी। ओके, आगे यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पर क्या मेंशन करूंगी बच्चे, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली बनाऊंगी सारा कुछ। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या आप थोड़ा सा गैप डालकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से काम करा, आपको दिख रहा होगा, मैंने स्केलिंग कर ली है 1 सेंटीमीटर यूजिंग का स्केल। ठीक है, हालांकि बोर्ड पे इट इज नॉट 1 सेंटीमीटर, लेट अस एज्यूम, आप अपनी नोटबुक में कैसे करेंगे। ठीक है क्लास, अब देखिए, ये हो गया बर्थ रेट का कॉलम, ये हो गया डेथ रेट का कॉलम, और ये जो ईयर है बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा ईयर है, 1981 टू 1990। तो मैं यहाँ पर क्या मेंशन करूँगी, ईयर 1981 टू 1990। ओके, अब मुझे दिख रहा है कि मैं वाई एक्सिस पर कितना स्केलिंग करूँ। ठीक है, 10 के हिसाब से, 20 के हिसाब से, 5 के अकॉर्डिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम इज 20, मैक्सिमम इज 50, तो मैं 10 का स्केलिंग कर सकती हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60 इक्वल होना चाहिए बेटे। ओके, अब मुझे 1981 में बर्थ रेट कितना गिवन है बच्चे, 40। सो मैं फर्स्ट कॉलम बर्थ रेट का ले रही हूँ, इट इज 40। ओके, और डेथ रेट इस ईयर की कितनी गिवन है, 30। इसके साइमल्टेनियसली, इसके ही साथ साथ मैं बार बनाऊंगी, जो सेम ईयर है उनके बार्स में कोई भी स्पेस नहीं होगा। ठीक है बेटे, क्यों, क्योंकि मैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्ट करा रही हूँ। ठीक है, सो डेथ रेट कितना है बेटे, 30। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, 30, इसके ऊपर मैं क्या लिख दूंगी, 30। अब मुझे कंफ्यूजन आएगी, ये डेथ रेट है या ये डेथ रेट है, ये बर्थ रेट है या ये बर्थ रेट है। तो मैं अपने साइड में एक कॉलम बनाऊंगी छोटा सा। सबसे पहले तो स्केल लिखो, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमने 10 की स्केलिंग करी। ओके, फिर मैं एक छोटा सा कॉलम और बनाऊंगी जो मेरे को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कॉलम बर्थ रेट का है, कौन सा कॉलम डेथ रेट का है। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए यू कैन यूज साइंस, यू कैन यूज कलर्स। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। आप स्केल मतलब डिजाइन्स यूज करना चाहते हैं या कोई साइन यूज करना चाहते हैं, लाइन्स यूज करना चाहते हैं या कलर्स यूज करना चाहते हैं। सी, मेरे पास अभी कोई डिफरेंट कलर नहीं है, सो आई एम यूजिंग साइंस हियर। सपोज वर्टिकल लाइंस, ये वाला साइन मैं किसको दे रही हूँ बेटे, बर्थ रेट को। ठीक है, प्लस साइन मैं किसको दे रही हूँ, डेथ रेट को।
ताकि डायग्राम्स में मैं एक ग्लैंस में ही आइडेंटिफाई कर लूँ, अच्छा ये बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है। अगर मैं उनको ऐसे ब्लैंक छोड़ूंगी, इट विल क्रिएट इल्यूजन कि कौन सा डेटा बर्थ रेट का है और कौन सा डेटा डेथ रेट का है। सो मैं यहाँ पर कौन सी लाइन यूज़ कर रही हूँ, वर्टिकल लाइन्स। यहाँ पर मैंने डेथ रेट के लिए कौन सा साइन यूज़ करा, प्लस साइन। ओके, अब मुझे क्लियर कट पता चल गया है। फर्स्ट कॉलम किसका है, बर्थ रेट का, सेकेंड कॉलम इज फॉर डेथ रेट। ओके क्लास, ये मैंने कौन से ईयर का डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, 1981 टू 1990। बेटे जितना ये गैप छोड़ा उतना ही गैप मैं फिर इनके बीच में छोड़ूंगी, क्यों, क्योंकि एक ईयर खत्म हो गया। अब मुझे एक ईयर का डेटे को दूसरे ईयर के डेटा से अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेरे को प्रॉपर स्पेस देना पड़ेगा। ओके, फिर मैं सेम विड्थ का क्या बनाऊंगी बच्चे, अपने रेक्टेंगल्स का लूंगी विड्थ। ओके, अब ये कौन सा ईयर है, 1991 टू 2000। ओके, सेम वे में मैं बनाती जाऊंगी। बर्थ रेट कितना है बच्चे, 40। मैं यहाँ से चालू नहीं करूंगी, मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करूंगी, क्या, रेक्टेंगल्स बनाना। सो बर्थ रेट इज 40। मैं 1991 टू 2000 का डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये यहाँ से शुरू है, इसको यहाँ से शुरू नहीं करना, क्यों, इस ईयर को इस ईयर से अलग दिखाना है ताकि इजीली रिकॉग्नाइज हो सके कि ये ईयर कौन सा है और ये ईयर कौन सा है। सो बर्थ रेट कितना है बेटे, 40। This is 40 and death rate is 20। हाँ, ये बिल्कुल इसके साथ साथ बनाऊंगी मैं। बोर्ड पे क्लियरली लाइन स्ट्रेट नहीं आती है बेटे, बट आप फ्री हैंड नहीं बनाना, प्लीज यूज स्केल एंड पॉइंटेड पेंसिल। और जितना आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे उतनी क्लैरिटी आपके डायग्राम में आएगी। ओके, अब मैंने इनको वही साइन लैंग्वेज दे दी है, वर्टिकल लाइंस फॉर बर्थ रेट, प्लस साइन फॉर डेथ रेट। ओके क्लास, इस तरीके से जितने भी ईयर्स मुझे गिवन होंगे मैं अपने डेटा को इसी अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करती जाऊंगी। अब मुझे नेक्स्ट ईयर लेना है, दैट इज 2001 टू 2010। तो प्रॉपर स्पेस, जितना स्पेस दे रही हूँ उतना ही स्पेस मैं आगे अलॉट करूँगी। और जितनी विड्थ ऑफ बार है बिल्कुल सेम बनेंगी बेटे। बोर्ड पे मे भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल हेयर। ओके, ठीक है। आगे 2001 टू 2010 में बर्थ रेट कितना है बच्चे, 50। मैं इस तरीके से बनाती जाऊंगी, दैट इज 50 एंड डेथ रेट इज 30। दिस इज 30। ओके, और बर्थ रेट के लिए मैंने क्या साइन यूज करा है, वर्टिकल लाइन। प्लीज यू कैन ऑल्सो यूज कलर्स इंस्टेड ऑफ दीज साइंस। एंड डेथ रेट के लिए मैंने क्या यूज करा बेटे, प्लस का साइन। और एक्स एक्सिस कुछ ज़्यादा बड़ी है तो मैं थोड़ी सी और करके अपना एक प्रॉपर साइज टू द डायग्राम बनाऊंगी। ओके क्लास, इस तरीके से बच्चे मैंने क्या बनाया, मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, क्लियर हुआ बच्चे? अगर कोई भी डाउट है दोबारा देखिएगा, दोबारा बना के सेम एग्जाम्पल देखिएगा, देन असाइनमेंट करिएगा। ओके, यस एवरीवन, सेकेंड टाइप ऑफ बार डायग्राम के बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ बार डायग्राम। जैसे हमने अभी सिंपल बार डायग्राम, सेकेंड हमने मल्टीपल बार डायग्राम करा। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बार डायग्राम इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड का मतलब क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखो, एक बार का टोटल वैल्यू है और उसको हमने सब डिवीजन करी हुई, इसको हमने डिवाइड करा हुआ इनटू सब पार्ट्स। ठीक है, तो इस बार में
एक वेरिएबल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका टोटल और उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने एक ही बार में शो कर रहे हैं, तो इस बार को मैं क्या बोलूँगी, सब डिवाइडेड बार। और इस बार को अगर मैं रिप्रेजेंट एक डायग्राम में करूँगी तो उसको बोलूँगी सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके क्लास, अब देखो, अब ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम होते क्या है बेटे, कभी कभार हमें क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल का डेटा टुकड़ों में दिया होता है, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके इंडिया में 3 टाइप से प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नंबर 1 थर्मल, कोयले से, हाइड्रो पानी से, और तीसरा एटॉमिक एनर्जी से। ठीक है बच्चे, अब टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक ही वेरिएबल है और इसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब कंपोनेंट्स क्या हुए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल बना ना, इन तीनों को मिलाकर क्या बना, टोटल। अगर मैं टोटल को एक बार में रिप्रेजेंट करूं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को उसमें शो कर दूं इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं बेटे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इट मीन्स आपको एक वेरिएबल गिवन है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स गिवन हैं, आप उन कंपोनेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इन अ सिंगल बार रिप्रेजेंट करना है, तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं बेटे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, अब मैंने इसके कंपोनेंट शो करे एक ही बार में, है ना, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, कंपोनेंट बार डायग्राम। और एक ही बार में मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिखाए, इसलिए इसको मैं क्या बोलती हूँ, डिफरेंशियल बार डायग्राम। ओके, सो सब डिवाइडेड बार डायग्राम के 2 और नाम हैं। नंबर 1 कंपोनेंट बार डायग्राम, नंबर 2 डिफरेंशियल बार डायग्राम। जैसे मल्टीपल बार डायग्राम का क्या नाम था दूसरा, कंपाउंड बार डायग्राम। ओके क्लास, सो व्हाट डू यू मीन बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम? These are those diagrams which simultaneously present total value as well as part of the value of a set of data. Of a set of data का मतलब of a variable की total value as well as part values एक ही बार में जो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, that diagram is called subdivided bar diagram. I'm again going to repeat this definition of subdivided bar diagram. These are those diagrams which simultaneously, जो एक साथ present total value as well as part value of the set of data, of a set of data मतलब एक वेरिएबल की जो इकट्ठे टोटल वैल्यू भी दिखाता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वैल्यूज भी दिखाता है, उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं बेटे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बार्स आर शेडेड विद डिफरेंट कलर्स, विद डिफरेंट साइंस, ताकि हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्निशन हो सके। ओके क्लास, अभी मैंने बोला सब डिवाइडेड बार डायग्राम के 2 और नाम हैं। नंबर 1 कंपोनेंट बार डायग्राम, नंबर 2 डिफरेंशियल बार डायग्राम। ओके क्लास, अब इसका प्रॉपर मीनिंग हमें इसके एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से क्लियर होगा। सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम विद द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। यस क्लास, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। सी, ये टेबल आपको क्या लग रही है, इधर हमें ईयर गिवन है तो 2015 to 16, 16 to 17। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना 2030, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 3040, टोटल प्रोडक्शन ईयर वाइज मीन्स 2015 एंड 16 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना था 50, और इसका 20 जो है ये किस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी बनी थी, हाइड्रो मतलब पानी से, और 30 किस टाइप से बनी थी, थर्मल मतलब कोयला से। इसका मतलब इस टोटल का ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स ना, पार्ट्स हो गए बेटे, इसलिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, और क्लियर कट आपको ऊपर भी दिया हुआ है, प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे, आपको प्रॉपर एक बॉक्स बनाना है। ओके,
उसके ऊपर टाइटल ऑफ द डायग्राम हमें लिखना है। आपको क्या दिया हुआ है? हाइड्रोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हाइड्रोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच ईयर 2015 to 17, यहां से लेकर यहां तक। ओके, अब हम कौन सा बार डायग्राम बना रहे हैं बच्चे? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके बच्चे, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर यूनिट भी गिवन है, तो हम यहाँ पर ना यूनिट मेंशन करेंगे, क्या? मिलियन किलोवाट्स। ओके, अब हम कैसे बनाएंगे बच्चे? अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब ये सारा डेटा किसका गिवन है? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन का किस वाइज गिवन है? कॉमन क्या है? ईयर्स। तो मैं एक्स एक्सिस पर क्या मेंशन करूंगी बेटे? ईयर्स। ठीक है, वाई एक्सिस पर मैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, मैं ईयर ले रही हूँ 2015 to 16। यहाँ पर मुझे दो कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ईयर का एक ही कॉलम बनाऊंगी और उस कॉलम की लेंथ क्या होगी? उस कॉलम की लेंथ होगी बेटे टोटल प्रोडक्शन। इट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम 70। तो बच्चे मैं 20-20 का स्केलिंग ले रही हूँ। 20, 40, 60, 80। ओके, सेम गैप होना चाहिए बेटे, सेम। ओके, ये ऑरिजिन सी। मैंने कितने ईयर्स है? 2015 to 16, 16 to 17। या आपको अगर बड़ा दिखाना है, 2 ईयर है, तो आप उस वाइज भी ले सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती। सी, ये गैप सेम, ये विड्थ सेम। ओके, पहले मैं ईयर ले रही हूँ 2015 to 16। सबसे पहले मुझे लेंथ ऑफ द बार, हाइट ऑफ द बार मेंशन करनी है। दैट इज व्हाट? टोटल वैल्यू। 2015 से 16 की टोटल प्रोडक्शन वैल्यू कितनी है? 50 मिलियन किलोवाट्स। तो मैं 50 तक, यहां तक बार ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, 2016 to 17 का टोटल वैल्यू कितना है? 70। तो मैं 2016 to 17 का कितना ड्रॉ करूंगी बच्चे? 70 तक। ठीक है, अब द पॉइंट इज बच्चे, मैंने अभी टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी। हमने मीनिंग में क्या पढ़ा था? द डायग्राम विच रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट ऑफ द सेट ऑफ वेरिएबल, ऑफ अ सेट ऑफ वेरिएबल। हमने वैल्यू, टोटल वैल्यू ड्रॉ कर दी है ना। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटे? पार्ट्स। आप खुद देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 20। इट मीन्स ये वाला पार्ट किसका है? हाइड्रो, है ना। कितनी वैल्यू है इसकी? 20। 50 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं, ये बचा हुआ पार्ट कितना रह गया बेटे? 30। क्लियर हुआ? सेम वे में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन 2016 to 17 कितना है बच्चे? 30। सो 30, 70 माइनस 30, ये पार्ट कितना रह गया ऑटोमेटिकली? 40। ओके, बट हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्ट्स? मुझे रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने पड़ेंगे। या तो मैं कलर्स का दे दूं या मैं साइंस का दे दूं। ठीक है, मैं यहाँ पर साइंस का दे रही हूँ। पहले स्केल मेंशन करो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 एंड द यूनिट इज मिलियन किलोवाट्स।
ओके, अब मैं आइडेंटिफिकेशन कॉलम बनाऊंगी। ठीक है, मैं माइनस 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 फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, प्लस 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 फॉर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब आप देखो 20 हाइड्रो है, 20 हाइड्रो है, हाइड्रो के लिए मैंने डैश 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 लगाया, ठीक है। और 30 क्या है, थर्मल, थर्मल के लिए मैंने क्या लगाया, प्लस। आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं बेटे, ठीक है। हाइड्रो के लिए डैश डैश और थर्मल के लिए प्लस प्लस। तो मैंने एक ही बार में टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट्स ऑफ द वैल्यू शो करी है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ हो बेटे। बहुत सोच समझ के बनाइएगा, बट प्रॉपरली बनाइएगा, प्रॉपर वीडियोस को देखो। कई बच्चों को लगता है इट्स वेरी इजी, बट कभी कभार हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और मार्क्स हम डिडक्ट करवा लेते हैं। सो बी केयरफुल। ओके ओके क्लास, थैंक यू।